यानी हुआ ये, ऑफ द रिकॉर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सब पता था कि उनके खिलाफ ये चार्जशीट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं साजिद वान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक चैनल। नाज़रीन किराम, बहुत बड़ा सरप्राइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देने जा रही है। ये क्या सरप्राइज, और इतना बड़ा सरप्राइज, आप खुश हो जाएंगे जब आपके सामने ये सरप्राइज आएगा। कहा यह जाता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इमरान खान जेल में बैठा बैठा ऐसे ऐसे सरप्राइज देता है, ऐसा ऐसे वो काम करता है कि जिससे ये लोग, इन्हें समझ नहीं आ पा रही कि हमने किस इंसान के साथ टक्कर ले ली है। कौन सा वो शख्स है, वो किस मट्टी का बना हुआ है जिसके साथ ये तमाम तर ये जो 14 इत्तेहादी जमाती इत्तेहाद जो अब बनता, अब दोबारा से बन रहा है, और ये और सब एस्टेब्लिशमेंट और तमाम तर वो लोग जो इमरान खान के खिलाफ हैं, इनको समझ नहीं आ रही। ऐसा सरप्राइज देने जा रही है, इस पे बात करते हैं आगे चल के। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब का जो है ना वो हर तरफ, यानी PSL हो रहा है, इसमें भी एक तो PSL का जितने मैचेस जैसे स्टार्ट हुआ वहां से जो है ना वो कैदी नंबर 804 के नारे लगने स्टार्ट हो गए हैं। इंतजामिया पागल हो चुकी है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। IG पंजाब इतना डीठ इंसान है, इतना बेशर्म इंसान है, उसे भी समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। यानी शाह से ज्यादा शाह का वफादार, यानी वो इस तरह, वो उसे पता है कि मरीम नवाज आ रही है, लेकिन पंजाब के लोगों से पूछा जाए तो वो ये कहते हैं कि हमें मरीम नवाज नहीं चाहिए। मरीम नवाज का काम ही नहीं है कि पाकिस्तान के जो हालात जिस तरह खराब हुए हैं ठीक करना। इस पर भी डिस्कस करते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअली। लियाकत अली चट्टा साहब की जो इंकशाफात थे, उसमें जो उनके पास सबूत हैं, अच्छा उनका छापे पड़ रहे हैं। उनका दफ्तर तो पहले से सील कर लिया गया, उनको उठा के किसी नामालूम जो ना वो जगह पे मुंतकिल कर दिया गया, और उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं उन पे भी जो है ना वो छापे मार के उन्हें उठाया जा रहा है। ये बेसिकली इसलिए कि जो उनके पास वॉइस चैट थे, वॉइस उनके पास जो कॉलिंग रिकॉर्डिंग थी, कॉलिंग रिकॉर्डिंग थी, जो वॉइस चैट थे, मैसेज चैट थे, जो भी था उनके पास जितना भी चीज़ें थी, वो उन्होंने सेव रखी हुई है। और कहाँ कहाँ पे रखी हुई है, ये जो है ना वो उसी के लिए ये लोग बाकायदा तौर पे छापे मारें ताकि वो चीज़ निकाली जा सके, उसे कंट्रोल किया जा सके। दूसरी तरफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, मैंने हमेशा ये कहा, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ नून लीग, यानी ये शख्स, इसे समझ नहीं आ रही क्या करे। उधर से लियाकत अली चट्टा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और साथ ही इलेक्शन कमिश्नर का भी जो है ना वो अच्छा एक चीज़ समझ लें कि एक बंदा कह रहा है जी मैं चोर हूँ, यानी आप इसको यूं ले लें, अगर कोई बंदा कहता है मैं चोर हूँ, मुझे पकड़ो, मुझे लटकाओ, मुझे फांसी दो, और दूसरी तरफ जरा इस बात को हम यहीं पे रख के चीफ जस्टिस साहब के पे आते हैं, जो चीफ जस्टिस साहब ने किया, इस पे भी मैं बताता हूँ। अच्छा, जो साफ़ी चीफ जस्टिस साहब की जो सीनियर साफ़ी हैं वो कवरेज करते हैं कोर्ट की, वहाँ पे उनका ये कहना था कि चीफ जस्टिस साहब की जो एक्टिंग थी, हम खुद देख के हैरान हो गए। यानी हुआ ये, ऑफ द रिकॉर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सब पता था कि उनके खिलाफ ये चार्जशीट आई है, यानी उसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के को जो है वो इसमें मुजरम करार दिया। और जब कैमरा रिकॉर्ड हुआ, जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का टोटली जो है ना बिहेवियर चेंज हो चुका था। यानी अब इस बात को यहाँ पे लेते हैं, यानी एक चोर कहता है कि भाई मुझे, मैंने चोरी की है, मुझे पकड़ो, मुझे मारो, मुझे फांसी दो, मुझे लटकाओ। और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ नून लीग, पाकिस्तान तो मैं नहीं कहता इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, मैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ नून लीग कहता हूँ। अच्छा, ये कहते हैं सबूत लाओ भाई, यानी तुमने चोरी की है, तुम सबूत लाओ, तुमने गलत काम किया, तुम सबूत लाओ, हम फिर मानेंगे। यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब उनके मीडिया पे बयान चलता है तो वो ये कहते हैं सबूत लाओ। एक बंदा खुद कह रहा है कि मैंने चोरी की है, मैंने गलत काम किया है, आप कह रहे हैं सबूत लाओ, तो फिर हम पकड़ेंगे आपको। यानी ये हाल। और दूसरी तरफ मरियम औरंगजेब साहिबा आई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा, उन्होंने जो हरकत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनका कहना है कि हम इस फितने को कुचल देंगे, यानी कुचलना चाहिए था, यानी सर कलम करना चाहिए, यानी माफ कीजिएगा, इतनी बड़ी बातें, और वो भी तमाम मैन स्ट्रीम मीडिया पे चली, और बड़े सहाफी जो जितने भी उनके हक में बोलते थे उनने भी उन पर तनकीद की। यानी मरियम औरंगजेब को यह नहीं कहना चाहिए था। खुदा न खास्ता अगर इमरान खान साहब को कुछ होता तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या मरियम औरंगजेब है? क्या बाकी ये नून लीग की जितने भी जो लोग आके बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ये लोग हैं?
इनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या दिखाना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं। इसी तरह पहले भी इन्होंने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद इमरान खान पे अटैक हुआ। तो फिर क्या आवाम इन्हें छोड़ेगी? इन्हें उस टाइम को मत भूलें। यानी अभी तो हालात इनके हक में जा रहे हैं, यानी इनके हक में तो नहीं है, बनाए जा रहे हैं। यानी इनको मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से जो धांधला करके इनको जिताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो सरप्राइज आ रहा है उस पर तो आगे चल के बात करते हैं। अच्छा, इसमें जो लोग पेशावर में तो अली अमीन गंडापुर का जो ना वो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसको रोका गया था कि अली अमीन गंडापुर जो इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कमीशन की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी होना था कामयाब उम्मीदवारों का, सबके हो चुके थे। अली अमीन गंडापुर साहब का रोका गया था, लेकिन वो जारी हो चुका है। और वहाँ पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो ना वो उसके साथ इत्तेहाद करके वो तो गवर्नमेंट बना रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन मैं आपको बताऊं, खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा इंसाफ का निज़ाम लेके आ रहा है अली अमीन गंडापुर कि आप सोच नहीं सकते। जितने लोगों ने जो जो ज्यादतियां की हैं, शाह से ज्यादा शाह का वफादार बन के जितने डीपीओ, सीपीओ यानी कमिश्नर, कोई भी बंदा, पुलिस का एक ऐसा स्पाई से लेके ऊपर तक जितने लोगों ने ब्यूरोक्रेसी में, जितने डीसी एसी जितने लोगों ने, उन सब की वारी आने वाली है पेशावर में, यानी खैबर केपीके में। उन सब के खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनको सख्त सजाएं दी जाएगी, ताकि आइंदा आने वाले वो लोगों की मिसाल बने। लोग छुपते फिर रहे हैं अभी, यानी उनको समझ नहीं आ रही अभी क्या करें। यानी यही हाल फिर पंजाब में होना है। मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट तो ज्यादा देर चलनी नहीं, अगर आ भी जाती है तो मरीम नवाज साहिबा, उनको प्रोटोकॉल दे दिया गया है। उनको प्रोटोकॉल यानी चीफ मिनिस्टर का दे दिया गया है, और सॉरी वज़ीर आला पंजाब का जो ना वो प्रोटोकॉल उन्हें दे दिया गया है। होता क्या है कि उनके जो स्क्वाड है उसमें अच्छी खासी उनको जो ना वो आईजी पंजाब की तरफ से उन्हें, आईजी पंजाब को पता है कि जिस तरह मोहसिन नकवी के उसे और ये सब अच्छा, इनकी करप्शनें निकलेंगी अभी। इन्हें पता है ये करप्ट है। इन्होंने बहुत पैसा जो है ना वो छापा है, बहुत ज़्यादा इन्होंने धांधली की है, बहुत ज़्यादा जो ना इन्होंने करप्शन की है। ये सारा कुछ सामने आएगा, लेकिन वो तब आएगा जब पंजाब में हुकूमत तहरीक इंसाफ की होगी। अब ये लोग यही सोच रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में ना लाया जाए, ना आए, ताकि हम बचे रहें। लेकिन ये लोग नहीं बच सकते। दूसरी तरफ सरप्राइज की बात करें तो इमरान रियाज खान साहब अपना वीलॉग करते हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रही है। 100% उनकी खबर ठीक होती है, वो जो भी खबर देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे, जो रहनुमा हैं, वो खुश हो जाएंगे। अभी देखते हैं कि अगले 24 से 48 घंटे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा क्या सरप्राइज देने जा रही है कि जो ना जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खुश हो जाएंगे। और जो खबर इमरान रियाज खान साहब देते हैं, वो मेरे हिसाब से आज तक जो भी उन्होंने खबर दी वो 100% ठीक हुई है। और दूसरी तरफ हालात इस तरफ पाकिस्तान के ख़राब होते चले जा रहे हैं। नून लीग को वाज़ेह तौर पे ये पैगाम पहुंचाया गया है कि भाई अगर आप गवर्नमेंट नहीं बनाते, अगर आप हुकूमत नहीं बनाते, तो फिर जो ना वो हम पंजाब की जो आप ये समझ रहे हैं कि आप पंजाब में, अच्छा ये फैसला आज किया नून लीग ने कि भाई हम गवर्नमेंट बना रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पैगाम पहुंचाया गया था कि अगर आप वफाक में गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे तो पंजाब में भी हम आपको गवर्नमेंट नहीं देंगे। आप इस खुशफहमी में ना रहिएगा कि अगर आप वफाक में गवर्नमेंट नहीं बनाते तो पंजाब में आपको गवर्नमेंट मिलेगी, क्योंकि पंजाब में अगर हम वफाक से किसी और को लेके आएंगे तो फिर पंजाब से भी जो ना वो आपको वो सीटें कम हो जाएंगी। तो ये सोच के जो ना मुस्लिम लीग नून और ये तमाम 6 जमाती इत्तेहाद बन गया अगेन वो गवर्नमेंट बनाने का, लेकिन ये ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। और हो सकता है ये अभी तक कोई फैसला भी नहीं हुआ, क्योंकि जो गहरा हल्के इसकी समात आज होनी है। जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक तो नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समात कर रहा था। वो जो पिटिशन आई थी इसी को शायद इंक्लूड किया जाए। ये जो लियाकत अली चट्टा साहब है, इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो देखते हैं अभी हालात किस तरफ जाते हैं। इंशाल्लाह और भी बहुत सारी खबरें अगले व्लॉग में रखता हूँ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।